वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। सर मार्केट के अंदर जो करेक्शन आ रही है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना, कि अभी थोड़ा और रुकना चाहिए? एक बार आपने हमको सचेत किया था इससे पहले। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी। बिल्कुल, देखिए मिड और स्मॉल कैप में गुड बहुत मॉर्निंग। ज्यादा फ्रेंजी था और वहां से करेक्शन अच्छा है जो 2-4 दिन रहा है, मे बी 1-2 दिन और चलेगा। लेकिन आप यू आर मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज। ग्लोबल रैली इतनी स्ट्रांग है, कब मैंने देखा है कि निकेई 1000 पॉइंट पिछले हफ्ते बढ़ा और आज एक ही दिन में 1000 पॉइंट बढ़ रहा है। तो मार्केट में लेफ्ट आउट फीलिंग ह्यूमंगस है। इंडिया में जैसे मैंने कहा अब थोड़ा शिफ्ट टूवर्ड्स लार्ज कैप्स आ रहा है, और आपने देखा आईटी फार्मा इंडेक्सेस न्यू हाई पे हैं। तो सिलेक्टिव स्टॉक्स आपको पिक करने हैं, और अगर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके स्ट्रोक करेक्शन देता है मिड और स्मॉल कैप के, वो हेल्दी है मार्केट के लिए। देखिए फ्रेंजी और मार्केट की जो बुल रन है वो मिड और स्मॉल कैप में आया है। करेक्शन भी वहां आएगा लेकिन वापस उन्हीं में ग्रोथ आएगी, उन्हीं में पिकअप आएगा। तो सिलेक्शन ऑफ योर स्टॉक्स हैज टू बी पैरामाउंट। और जहां पे ज्यादा आपको एक्सटेंसिवली लगता है रिटर्न्स हैव बीन मोर देन री रेटेड, वहां से टेकिंग सम मनी ऑफ द ब्लॉक इज नॉट बैड, and getting back into some of the safer sectors is what we are calling for. ठीक है वसीम साहब, आज आपने अब ट्रेड बताया और हमको अपडेट दें उससे पहले ना मेरा एक क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोगों ने ना क्वेश्चंस पूछ भी रहे हैं और मैं उनके बिहाफ से ही पूछ लेता हूँ। ये सरकारी कंपनीज में काफ़ी तेज़ करेक्शन आई है, एनएचपीसी, एनबीसीसी, एसजेवीएन, इंक्लूडिंग पीएनबी वगैरह भी थोड़ा नीचे आए हैं। कोई आपका इसमें पसंदीदा शेयर वापस से बन रहा है जहां पर आपको अब लग रहा है कि हाँ अब ठीक है वैल्यूएशन, अब आ जाओ सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल, नैल्को और आईओसी आंखें बंद करके लीजिए। नैल्को के रिजल्ट है, मेरा ख्याल आज है। 8,000 करोड़ का कैपेक्स था लास्ट ईयर जो अब रिजल्ट देगा। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट और आयरन और उनके यहाँ नंबर्स विल बी फंटास्टिक। आपको इस मार्केट कैप पे नैल्को मिल ही नहीं सकता, अगले साल तक डबलर है। दूसरा आईओसी, आप देख ही सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की री रेटिंग है, उसमें मुझे आईओसी पसंद है। एनबीसीसी मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में है, मैं कोई दो राय नहीं कि एनबीसीसी, हुडको आर द न्यू जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन स्ट्रोक प्रॉपर्टी प्लेस फ्रॉम द पीएसयूज, और टीयर 2 टीयर 3 में उनके नंबर्स बहुत लाजवाब होंगे। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल था 170 पे, लेकिन आपको 100 के 120 के करीब मिले तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाइए। देखिए डिम्पी जी, जब शेयर यहाँ से 3 गुना होते हैं तो उनमें अगर 30% करेक्शन आता है आपको बहुत घबराहट होती है, लेकिन एक्चुअली तो वो 300% से 30% ही घटे हैं। ये एक नॉर्मल बुल मार्केट की रैली और करेक्शन स्टीप होते हैं, लेकिन पुलबैक्स भी उतने शार्प होते हैं। आप कहें तो मैं पुराने भी बता दूं आपको और नए भी पिक्स बता दूं। बिल्कुल सर, मैं इसी के वेट कर रहा हूँ। अब अपने आप पुराने शेयर्स भी बता दीजिए और नए भी। हमने आपके दोनों शेयर्स नोटिस कर लिए, नाल्को और आईओसी आप कह रहे हैं कि ठीक है, और 120 के आसपास आप एनबीसीसी को भी ठीक बता रहे हैं। सर अपने पुराने शेयर्स का अपडेट और नए शेयर्स भी सर। देखिए लास्ट वीक आपको कहा था, उससे पहले भी मैंने कहा था कि पराग मिल्क ने ना रिजल्ट बहुत शानदार आएंगे। 210-15 वाला कल 287 रुपए बिका है। आप दूसरे चैनल मत देखिए, डिम्पी को देखिए, ईटी स्वदेश देखिए और संजीव वसीम को। 40% गेन आया एक हफ्ते में। डिम्पी जी नोट कर लीजिए। आपको इंडिया बुल रियल एस्टेट 100 पे कहा था, 125 हो गया है, वापिस 115 में एक्यूमुलेट कीजिए। इसमें आज नहीं तो कल जब आपकी मार्केट कैप का मर्जर की बात आ गई या ओपन ऑफर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, दिस विल बी एन आउट परफॉर्मर। तीसरा रैली गेन, आज भी आप पढ़ रहे हैं कि बर्मन आर सेइंग गिव अस द कंडीशन फॉर गोइंग फॉर द ओपन ऑफर। 238 पे ओपन ऑफर है, आपको 230 में मिले तो लेके रखिए। रेलीगेयर 1.7 टाइम प्राइस टू बुक। इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग एंड फाइनेंशियल एनबीएफसी बिजनेस मिल नहीं सकता। इसका भाव मेरे हिसाब से 350 हो जाएगा इन दिस ईयर इटसेल्फ। आपको कल एमएनएम कहा था, सारी मार्केट करेक्ट करी लेकिन एमएनएम टॉप गेनर था ऑटो में, और सिमिलर विप्रो। आज मैं कह रहा हूं एक तो पहले नैल्को लीजिए 142 रुपए, 135-36 का स्टॉप लॉस, 160 का टारगेट। कोटक बैंक, पीएसयूज में से थोड़ा सा हल्का होइए, प्राइवेट बैंक्स में बहुत रूम है ऑन दी अपसाइड। उनके पास कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, और सीडी स्प्रेड जो है क्रेडिट जो आपके क्रेडिट डिपॉजिट स्प्रेड जो है वो इवन आउट हो जाएंगे। कोटक 1700 रुपए में इज अ मस्ट है, 1710, स्टॉप लॉस 1680, 1800 का टारगेट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट विप्रो 390, 420, 450, 480, आज 500 पे कह रहा हूं। विप्रो पहले 550 जाएगा, बाद में नीचे आएगा। 500 रुपए में ले लीजिए, 480 का स्टॉप लॉस है, 550 का टारगेट।
ठीक है बसीन साहब, मैं आपके लिए सिर्फ 2 शेयर और पता करना चाहता हूं जिसपे आप काफ़ी बुलिश भी हैं और आपने वो रिकमेंड किया ना, तो लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हुआ है। पहला स्तर एक तो धनलक्ष्मी बैंक, थोड़ा ऊपर से नीचे आया हुआ है, 50-55 से करीब वापस 44 का आया हुआ है। एक तो सर इसके बारे में बताइएगा, और दूसरा सर PNB, पंजाब नेशनल बैंक, वो भी ज़्यादा करेक्ट भी नहीं हुआ है, अभी भी वो 100 के ऊपर ही चल रहा है। तो इन दोनों के बारे में सर थोड़ी और जानकारी दे दीजिए, अभी अपडेट क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है आपका? डिप्टी जी 100 के ऊपर नहीं है, 119-20 चल रहा है। ये 40 रुपए होता था और सबसे गंदा बैंक था, सबको हाथ नहीं लगाना था। हमने तब आपको कहा जब क्राउड किसी चीज को एकदम अवॉइड करे, जैसे आज आप एग्रोकेमिकल और ये आपके स्पेशलिटी केमिकल को कर रहे हैं, तब आपको पैसा डालना चाहिए। आज नहीं तो कल यूपीएल और पीआई इंडस्ट्री और एसआरएफ ऐसा घूमेंगे कि आपके हाथ नहीं आएंगे। ये बिजनेसेस रिक्रिएट नहीं हो सकते। पीएनबी मेरे हिसाब से 150 रुपए का टारगेट है, बट 1 साल लग सकता है या दिवाली तक, क्योंकि ग्रोथ स्ट्रांग है, मैनेजमेंट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक और बुक इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लेकिन अब फ्री लंच नहीं है, कोई रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। दूसरा आपने कौन सा कहा? लक्ष्मी बैंक सर, धनलक्ष्मी बैंक। हाँ, धनलक्ष्मी बैंक होल हॉग लीजिए। कोई ऐसा फ्रेंचाइज नहीं मिलता जहां 1000-1100 करोड़ की मार्केट कैप है, विच इज इनटू गोल्ड, विच इज इनटू एग्री, विच इज इनटू कासा रेशियो हाईएस्ट है बिकॉज केरला का है। उसमें 1.5 से 2% से ज्यादा किसी का प्रमोटर का स्टेक नहीं है। अगर कोई एक्विजिशन या कोई टारगेटिंग होनी है धनलक्ष्मी बैंक, इसको 75 रुपए से कम मत बेचना, रख के लेके रखिए, अच्छे बार्गेन्स आएंगे। थोड़ी वॉल आपको जब 35, 36, 40 में कहा था 59 बिक गया, वापस 43, 44 आ गया, लेने की चेष्टा कीजिए। और याद रखिए डिम्पी जी, जब आपको 30% रिटर्न फास्टर देन नॉर्मल मिल जाए, कुछ पैसा घर भी लेना सीखिए। हर चीज के लिए मैं नहीं बताऊंगा प्रॉफिट कब बुक करता है। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है सर, और ये बात ना सबको पल्ले बांध लेनी चाहिए कि भाई आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट अपने हिसाब से कैलकुलेट करते जाइएगा। ये बहुत अच्छी बात सर ने कही, और मैंने कई बार सर बोला भी है कि M2M ही रहता है, प्रॉफिट तो वही है ना जब बुक करके आपकी जेब में आ जाए, नहीं तो M2M है, वो तो कभी भी ऊपर नीचे हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बसीर साहब, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला और मैंने आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ लिए, आपने उसके बारे में जानकारी दी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।